राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बहुला चौथ व्रत की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। बहुला चौथ का व्रत संतान की उन्नति सुख शांति के लिए रखा जाता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बहुला चौथ का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन होता है और बहुला चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ भगवान कृष्ण और गाय का पूजन किया जाता है। बहुला चौथ का पूजन शाम के समय किया जाता है। तो आप बहुला चौथ व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर का पूजन करें और सुबह के समय आप अपने व्रत का संकल्प ले। संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो शाम के समय आप चौकी लगा ले। जहां पर आपको चौकी लगानी है उस स्थान को साफ करें, गंगा जल छिड़के, फिर चौकी लगाकर उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछा ले। फिर अगर आपके पास भगवान कृष्ण का कोई भी स्वरूप है तो आप उसे अक्षत या पुष्प आसन देकर चौकी पर विराजित करें। उसके बाद हम अक्षत या पुष्प का आसन देकर गणेश जी को विराजित करेंगे, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इस दिन गायों का भी पूजन किया जाता है। अगर आपके पास गाय की फोटो या मूर्ति है तो आप उसे चौकी पर विराजित कर ले। हमने यहाँ पर गाय की मूर्ति को विराजित कर लिया है। उसके बाद हम अक्षत या पुष्प का आसन देकर एक चौकी पर घी का दीपक जला देंगे। अब हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे और स्नान की भावना करवाते हुए सभी का स्नान करवा लेंगे। अगर आपने धातु की कोई मूर्ति या लड्डू गोपाल को विराजित किया है तो आप उनको पंचामृत से स्नान करवाएं। अब हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे तो भगवान को तिलक करेंगे रोली हल्दी से। उसके बाद जनेऊ समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपको दुर्वा घास मिल जाती है तो आप गणेश चतुर्थी के दिन भगवान को दुर्वा जरूर समर्पित करें। अब हम भगवान कृष्ण को तिलक करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे, दीपक को तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। अब हम ऋतुफल अर्पित करेंगे, भगवान गणेश को ऋतुफल अर्पित करेंगे, गाय को भी हम फल अर्पित कर देंगे और भगवान श्री कृष्ण को हम तुलसी पत्र रखकर भोग अर्पित करेंगे। आप चाहे तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर मिश्री का भोग लगा रहे हैं। उसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। उसके बाद हम जल का एक लोटा लेंगे, हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर हम बहुला चौथ व्रत की कथा को सुनेंगे और गणेश चौथ व्रत की कथा को सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम या तो जो दीपक हमने चौकी पर जलाया है उससे आरती कर सकते हैं, या फिर हम अलग से दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं, या कपूर से आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम भगवान कृष्ण की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से हाथ जोड़कर अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान सदा हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस तरह से हम बहुला चौथ व्रत का पूजन करेंगे और हमने जो लोटा भरकर रखा है जिससे हमने कथा सुनी है, इससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे और उसके बाद ही यह व्रत खोला जाता है। यह व्रत निर्जल भी रख सकते हैं, फलाहार करके भी रख सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण करके हम एक समय भोजन भी कर सकते हैं। इस तरह भी आप व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खोल सकते हैं। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। तो इस व्रत के दिन पूजा के समय अपने बच्चों को पूजा में जरूर शामिल करें और जो भी भोग हमने अर्पित किया है भगवान कृष्ण और गणेश जी को, वो हम अपने बच्चों में बांट देंगे। अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं तो आप मेवा अर्पित करें, क्योंकि उनको हम ज्यादा दिन तक संभाल कर रख सकते हैं। जब आपके बच्चे आ जाएं तो आप मेवा का भोग अपने बच्चों को ही दे और जो दक्षिणा हमने अर्पित की है वो भी आप अपने बच्चों को ही दे और गाय को जो हमने भोग अर्पित किया है वो आप
गौशाला में जाकर गाय को दे सकते हैं, या आपकी जहां आप रहते हैं वहां गाय आती है तो आप उसको दे सकते हैं। और चौकी का विसर्जन हम अगले दिन करेंगे। अगले दिन आप सुबह उठे, नहा धोकर अपना पूजन करें और पूजन करके चौकी पर से जो भी आपने फूल पत्ते अर्पित किए हैं वो आप भूमि विसर्जन कर दे, और जो कलावा हमने अर्पित किया है उसे भी आप अपने बच्चों की कलाई पर बांध दे। और जो फोटो मूर्ति है वो आपके मंदिर की है, कपड़ा धोकर आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। चौकी को हटाकर वहां पर आप थोड़ा सा जल छिड़क दे। इस तरह से हम बहुला चौथ व्रत की पूजा करेंगे। यह व्रत संतान की अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति के लिए रखा जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई कामना रख रहे हैं तो इस दिन संकल्प करके अपना व्रत करें कि मैं इस कामना के लिए बहुला चौथ का व्रत कर रही हूँ। आज से मैं ये व्रत शुरू कर रही हूँ और इतने दिन के लिए मैं ये व्रत रखूंगी, तो आप मेरी ये कामना जरूर पूर्ण करें। इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।